लीजिए, गौतम अडानी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता उसे जेल में या उसके ऊपर FIR, उसके ऊपर भद्दी। ये बताइए, महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी का प्रधानमंत्री, इजराइल के साथ खड़ा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि तुम इजराइल के साथ खड़े हो। ये बताइए कि अपने घर में किसी ने किराए पर किसी को दे दिया, रहने के लिए जगह दिया, उसके गरीबी पर और उसके मजबूरी पर तरस खा करके महिला ने अपने सहेली को अपने घर में पनाह दिया, उस महिला ने उसी के पति को हड़प लिया। योग्यता है जो उनको सचिव बना दिया गया लेटरल एंट्री के जरिए। अमित शाह के बेटे के पास ऐसी कौन सी योग्यता है जो उनको BCCI का सचिव बना दिया गया? सवाल तो इस समय सत्ता पक्ष से होना चाहिए। अभी 10 साल से तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इस समय तो बीजेपी सत्ता में है। का पूरा जो गठबंधन है जिसमें जो 26 दल हैं, हम सभी दलों की एक मांग है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। जितने सरकारी पद, जो 60 लाख से ज़्यादा इस समय सरकारी पद खाली हैं, वो पद भरे जाने चाहिए। किसानों की MSP की सुनिश्चित होनी चाहिए। महिला सुरक्षा में जो इस समय खिलवाड़ हो रहा है उसके महिलाओं करके किसी भी कुछ भी करके अगर 10 लोग को खड़ा करा लिए और आपके नारे लगा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ही मतलब आपका नाम चल रहा है और आप जीत रहे हो, ऐसा इससे कुछ नहीं होता। वो तो वाहवाही अपना लुटाने के लिए लोगों को पैसा दे करके खड़ा करते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे जा करके देखिए, मोदी नहीं, वहाँ पे राहुल चलता है। आप सिस्टम को जा करके देखिए, राहुल जी गरीब की बात करते हैं, राहुल जी OBC की बात करते हैं, राहुल जी OBC की जनगणना की बात करते हैं, राहुल जी जो है जो महिला आरक्षण बिल है उनके लिए लड़ते हैं, जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उनके लिए लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री पसमिंदा मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं, सूफियों मुस्लिमों से जो जाके चादर चढ़ा रहे हैं। अब जोड़ने की बात करते हैं कि ब्लड यानी DNA हमारा, मोहन भागवत करता है मुस्लिम का DNA हमारा DNA एक है। अरे कल जब जाति पाति पाकिस्तान धर्म के नाम पर जिससे लड़ाने का कोशिश किया गया, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। घंटे की बात करते हैं, बाबाओं की बात करते हैं, बाबा कोई आता है कहते दीजिए, पूरा जितना नेशनल मीडिया है वहाँ जाके कवरेज कर रहा है, दिखा रहा है, ये हो रहा है इजराइल में, यहाँ सांस लिया, यहाँ बम छोड़ा, यहाँ गोला छोड़ा। तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत के मीडिया जाके लड़ रहा हो। हाँ, तो वही सेना का काम कर रहा। हाँ। और यही आप देखे होंगे मणिपुर की 2 बहन और जो एक सेना का जवान, हाँ, जो कारगिल के युद्ध को लड़ा था, उसकी बीबी को नग्न घुमाया गया। यहाँ जाकर कोई मीडिया नहीं जाके कवरेज कर रहा है, कोई मीडिया यहाँ नहीं गया, न यहाँ का एक गोदी मीडिया जाकर। हमारे हिसाब से अशोक गहलोत चौथी बार आ रहा है। कांग्रेस गहलोत जी चौथी बार आएंगे? कांग्रेस की सरकार बन रही है। कैसे दावा कर सकते हैं आप? इन्होंने बहुत बढ़िया स्कीमें दी हैं। हाँ। आम पब्लिक के लिए जो भी स्कीम इन्होंने निकाली है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा है जो इनकी स्कीम से टच नहीं हुआ। कुछ किया नहीं और फेंकने का काम किया है। इसी तरह इनके मंत्री वो कर रहे हैं। लाल डायरी एक शगुफा है, किसी भी तरह का कोई राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भ्रष्टाचार नहीं किया गया। कोई भी बीजेपी का माहौल नहीं है, क्योंकि बीजेपी आपस में लड़ रही है, उनके पास कोई CM का। मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात से, मणिनगर से विधानसभा इलेक्शन लड़ा था। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गरीब समाज है, जिनके पास कोई पूंजी नहीं है, उनको कॉरपोरेट की पूंजी से जोड़ने का मेरा एक मकसद। हजारे के साथ में यही बात हमने अन्ना हजारे को कही, तो बोला आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। इसके लिए लोगों के पास जाओ। तो बड़ौदा में इनकी सभा की, तो उसके बाद में मैंने 2017 में ये देखिए, ये हजारों एप्लीकेशन PMO को भेजी। आप अन्ना हजारे वो टाइम जब मैं गया तब तो अच्छी, तबीयत अच्छी नहीं है उनकी। आज तबीयत अच्छी नहीं है, बूढ़ा आदमी क्या करेगा भैया? सरकार के देखो ये है कि नहीं इसका फोटो अन्ना हजारे सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे क्यों नहीं बोलते? नहीं, देखो अन्ना हजारे जो है वो उसने एक काम किया गरीबों के लिए, वो है। भ्रष्टाचार के लिए तो बोलता ही है आज की तारीख। और 100% मेव मुस्लिम वोट कांग्रेस को देते हैं। हाँ। पिछली बार जायदा जी को दिया। भाजपा की नहीं, कांग्रेस रिपीट होगी। लेकिन हमारी थोड़ी पीड़ा है, हमें दुख है थोड़ा। क्या दुख है? कि हमारे यहाँ से जो विधायक है वर्तमान, उसका व्यवहार, उसकी कार्यशैली अच्छी नहीं रही। भाई से भाई को लड़ाना ये बीजेपी का काम है। गुंडा किसको कह रहे हैं आप? बीजेपी सरकार, बीजेपी का गुंडा जो गुंडों की सरकार है। गुंडों की सरकार है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये जो आपस में दंगा फिसाद करवा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, इनको फायदा मिला है। देखो आप देख रहे हो, इनको 80 में 2 सीट थी, और इस तरह का हालात पैदा करना वो बीजेपी के लिए अब लोग समझ गए हैं। आप देखना। मोदी जी की खुद की होगी शिखर में सभा, मोदी जी की शिखर में सभा हुई, उसमें 35,000 आदमी सारे आए थे, और जबकि वो दावा कर रहे थे कि हमारे 3 लाख आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मेरा क्षेत्र है
उसमें तो कहीं भी बीजेपी का नाम की बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, वसुंधरा जी को जो मुख्यमंत्री आप बनाने जा रहे हो, तो एक कोने में बैठी बेचारी से कोई बात तो नहीं कर। सारी कुर्सियां खाली पड़ी वहाँ पे, जनता ही नहीं थी उनमें। किस प्रकार बीजेपी का झूठ, युवाओं को रोजगार, उसके बाद महंगाई, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद खाद्यान्न जो किसान के लिए महंगा करना था, उस MRP रेट पे खरीदना था, और फिर किसानों के साथ अन्याय। मोदी जी ने तो कोई अच्छा काम किया हो, आप बता दीजिए कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया क्या है? सिर्फ सभाएं की हैं, जनता का पैसा बर्बाद किया है। अडानी साहब को खूब सारे एयरपोर्ट, रेलवे, जो भी अच्छी चीज़ें थी वो गिरवी रख दी। किसी का डंका तो हर आदमी हर समय में किसी का भी बज सकता है, वो एक अलग चीज़ है कि डंका तो आप नहीं बज रहा है तो ज़बरदस्ती बजा रहे हैं। आप गोवा में बजा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में बजा रहे हैं, आप महाराष्ट्र में, आपका डंका बजा नहीं है, लेकिन आप उधार की दिख जाएगा ना आपको। अभी पहले तो अभी जो 5 स्टेट में इलेक्शन है, इसमें मोदी जी को अपनी पोजीशन का पता लग जाएगा। उसके बाद जब 2024 में लोग तो सब कुछ सामने आ जाएगा, सभी लोगों के सामने आ जाएगा एक्चुअल पोजीशन। देख रहे हैं मोदी जी क्या उनके सपनों से तो जनता को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। अब जनता समझ गई है, अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी, बहुत बेवकूफ़ बनेगी, बहुत इतनी मतलब हद पार कर दी बेवकूफ़ बनाने में। क्या होगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे क्या, ये आपको अभी 2024 में पता लग जाएगा। तब पैदा नहीं लिए थे तब IIM, IIT, एम्स और इसरो बन गया था, जहां वैज्ञानिक आज चांद पे पहुंचाए हैं। अगर कांग्रेस का सोच, नेहरू जी का, इंदिरा जी का और हमारे देश के सारे नेताओं का सोच रहा होता तो भी मंदिर कॉरिडोर बनाकर एक पुजारी का जरूरत है देश में सत्ता परिवर्तन की। आज देश के हर युवाओं का उम्मीद, जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान दिया गया कि 14 के बाद ही आज़ादी मिली, 14 के बाद ही आप खाना शुरू किए, 14 के बाद ही आप कपड़ा पहनने शुरू किए, 14 के बाद ही आप देश में तारे उग रहे हैं, सूरज निकल रहे हैं और चंदा निकल रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं, चाहे सड़क पर। बात जी का तो आप जान गए, अब उनका विकास का एजेंडा जो लेके आए थे देश में कि हम विकास लाए हैं, तो विकास तो हुआ नहीं। विकास एक आदमी का हुआ, अडानी का विकास हुआ, उनके मित्रों का विकास हुआ। देश के जनता जो 15 लाख खाते उम्मीद बैठा के लगा था कि अब आएगा, अब आएगा। युवा सोच रहे थे 2 करोड़ नौकरी कहे 10 साल में 2 करोड़ नौकरी सरकार नहीं दी। 2 करोड़ क्या 10 साल में 10 लाख नौकरी दी। नहीं तो मणिपुर पे क्यों बातें नहीं हुई? वो जिस तरीके से रिपोर्टिंग वहाँ की कर रहे हैं, अभी तक मणिपुर पे क्यों रिपोर्टिंग नहीं करते? बताइए। पूछना चाहता हूँ आप जो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इतना सा पाकिस्तान है। गलत करोगे तो गलत होगा। आपको इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, ओबीसी के लिए आपने क्या किया ये बताइए 10 सालों के अंदर। बताइए। आप मुद्दे की बात करिए ना, आप एक ही बात सुनो, आप एक ही बात लेकर आ रहे हो। पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको बोल दिया समर्थन फिलिस्तीनियों को ही करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान करेंगे? मैं आपको कहना नहीं, कौन कह रहा देश के, मैं कहना, सुनिए, मैं आपको अटल बिहारी में माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे थे, तब ना आपकी अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा, DNA करने वाला, ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला, ये चोर एक भी मणिपुर नहीं पहुंचे। और इस मीडिया के झूठ से बचो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मीडिया झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर दिखा रहा है। मीडिया के खिलाफ बुगुल नहीं फूकेगी जो हमें और आपको भ्रमित कर रही है, जो हमें और आपको लड़ा रही है, जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार कानून अपने लाभ के हेतु बना रही है, जनता के लिए नहीं बना रही। बेवकूफ बनाते एक देश